भारत और रशिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं राइट फ्रॉम द कोल्ड वॉर एरा टू द प्रेजेंट सिनेरियो। और ये जो रिलेशन है ये डाइवर्सिफाइड है, चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, चाहे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर कोलैबोरेशन डिप्लोमेसी की बात कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो है डिफेंस का। आज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट है जो भारत करता है वो रशिया से करता है। लेकिन इस रिलेशन में बदलाव आ रहा है। जो डोमिनेंस रशिया का हुआ करता है इंडिया के डिफेंस मार्केट में, इसमें अब बदलाव आ रहा है। और अब कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है और यह डिबेट भी चल रही है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज डिफेंस मार्केट। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स क्या बता रहे हैं और किन वजहों से भारत जो है वो अपने डिफेंस रिलेशन रशिया के अलावा यूएसए के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से प्ले कर रहे हैं इन चेंजिंग इंडियाज डिफेंस रिलेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So India pivots from Russia to US for cutting-edge weapons. Is Russia falling behind with US gaining ground in India's defense market? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये जो सवाल है ये इस वजह से भी उठ रहा है, या जो डिस्कशन है या जो डिबेट है ये इस वजह से भी हो रही है क्योंकि रिसेंटली ही बड़ा हिस्टोरिक जो विजिट रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो कंक्लूड हुआ। 2 दिन का विजिट था। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप जब सेकेंड टर्म शुरू किए हैं तो उसमें बायलैटरल मीटिंग हुई विद नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, अग्रीमेंट साइन हुए। चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि भारत और यूएस के रिलेशंस, भारत और यूएस के जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक लेके जाना है साल 2030 तक। अगर हम प्रेजेंट 2024 की बात करें तो ये जो नंबर है ये $129 के आसपास घूम रहा है, इसको बढ़ाकर $500 बिलियन तक लेके जाना है, ये टारगेट रखा गया है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोलैबोरेशन हुई, सेमीकंडक्टर्स पर कोलैबोरेशन हुई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस में जो यूएसए है वो F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को सेल करेगा। एंड यूएस ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो मिलिट्री सेल है वो यूएसए बढ़ाना चाहता है भारत के साथ। तो इस वजह से जो है ये डिस्कशन का मुद्दा बना है कि क्या भारत जो है वो अब वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए पर ज्यादा डिपेंड हो रहा है व्हेन इट कम्स टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और एक और बड़ी हमें चेंज देखने को मिला है। पहले क्या हुआ करता था कि जो ये कंट्रीज हुआ करती थी, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें या किसी भी और देश की बात कर लें, वो अपने टर्म्स और कंडीशन पर अपने हथियार भारत को बेचा करती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। आज की डेट में हर एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री भारत के साथ डिफेंस रिलेशन सेटअप करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत जो है उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करे और टर्म्स एंड कंडीशन भी भारत की ही होती है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ भी बनाया हुआ है, यूएसए के साथ भी बनाया हुआ है, फ्रांस के साथ भी बने हुए हैं, आपके जर्मनी के साथ एक्सप्लोर किए जा रहे हैं डिफेंस रिलेशंस, इजराइल के साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भारत सेटअप करता है या भारत डिक्टेट करता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया है। एंड हिस्टोरिकली ही ये डिबेट रहा है, ये डिवाइडेड ओपिनियन रहा है कि भैया एक ईस्टर्न ब्लॉक है, एक वेस्टर्न ब्लॉक है। ईस्टर्न ब्लॉक को कौन लेट कर रहा है? उसको रशिया लेट कर रहा है। वेस्टर्न ब्लॉक को कौन लेट कर रहा है? उसको यूएसए लेट कर रहा है। और इन दोनों ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे हम इंडिया हो गए या जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले कुछ नंबर से समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये बात क्यों हो रही है कि जो अमेरिकन वेपन्स हैं उनमें बड़ी तेजी आ रही है। तो कुछ नंबर समझते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो 2000 यानी कि जब से ये सेंचुरी की स्टार्ट हुई है तब से लेके 2023 तक में सिग्निफिकेंट राइज देखा गया है अगर हम बात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स का फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर मैं आपसे इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करूं तो हमारे पास अपाचे AH अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये we have acquired from United States of America. Then AGM-114 Hellfire anti-tank missiles. This is also we acquired from United States of America. Stinger portable surface-to-surface air missiles. Chinook heavy lift helicopters. C-130J Super Hercules transport aircraft और आपका Globemaster aircraft to इट्स आर्सनल। तो ये सारे जो आप इक्विपमेंट्स देख रहे हो जो कि इंडियन एयरफोर्स में है, ये सब के सब कहां से एक्वायर किए गए हैं या कहां से परचेस किए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किए गए हैं। फिर अगर हम इंडियन नेवी की बात कर लें तो आपका
आइनस जलश्वा जो कि एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है। फिर आपका 60R रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हो गए, पोसाइडन मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हो गया, हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स हो गए, सी किंग हेलीकॉप्टर्स हो गए और नेवल गैस टर्बाइंस हो गए। ये भी आपका यूएसए से ही एक्वायर किया गया है। एंड अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो आपको M777 अल्ट्रा लाइट हाउट्जर्स देखने को मिल जाएगा, गाइडेड आर्टिलरी शेल्स देखने को मिल जाएंगे, प्रीडेटर ड्रोन्स 9B प्रीडेटर ड्रोन्स देखने को मिल जाएंगे, अपाचे हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे एंड जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, बी इट इन दी इंडियन एयरफोर्स, बी इट इन दी इंडियन नेवी, बी इट इन दी इंडियन आर्मी, ये सारे जो इक्विपमेंट्स मैंने आपको गिनाए हैं ये सब के सब कहां से एक्वायर किए गए हैं? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इसके साथ साथ अभी और भी अग्रीमेंट किए जा रहे हैं कि भाई हम P-81 एयरक्राफ्ट इसे 6 और एडिशनल एक्वायर करना चाहता है भारत। GE414 इंजन, इस पर भी जो है कोलैबोरेशन और डिबेट चल रहा है, एंड डिबेट नहीं डिस्कशन चल रहा है। एंड तेजस MK2 और साथ ही साथ आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये कुछ दूसरे हाई वेपन सिस्टम्स हैं जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में डिस्कशन चल रहा है। एंड इसमें जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है आपका F-35 स्टील्थ जेट फाइटर। ठीक है, F-35 स्टील्थ जेट फाइटर, और ये इस वजह से भी खास है क्योंकि जो F-35 है, ये जो फाइटर जेट है, ये यूएसए सिर्फ लिमिटेड कंट्री के साथ या लिमिटेड कंट्रीज को ही दिया है। चाहे आपका इसमें आपका यूके आ गया है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया है एंड कुछ लिमिटेड नेटो एलाइज। ठीक है, कुछ लिमिटेड नेटो एलाइज। तो इतनी सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स जो सिर्फ कुछ एलीट कंट्रीज के पास है, उसमें भारत को भी ऐड किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है इन एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिकन वेपन्स जो है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम 2000 टू 2023, एंड मैंने आपको वेपन्स भी बताए। अब हम बात करते हैं कि डिक्लाइन किस तरीके से आ रहा है व्हेन इट कम्स टू रशियाज इन्फ्लुएंस इन इंडियाज डिफेंस। देखिए, अगर मैं अभी बात करूं, आज की डेट में भी आपको 60 से 70% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो आपको रशियन ओरिजिन का ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एकाएक ये सारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ये नंबर कम हो रहा है, ठीक है, ड्रास्टिकली कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो आज की डेट में भी अगर आप इंडियन मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को देखोगे तो 60 से 70% आपको रशियन ओरिजिन को मिल जाएंगे। लेकिन बदलाव ये आया है कि जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है, जो नए आर्म्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं या जो नए डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर किए जा रहे हैं, इसमें रशिया का जो नंबर है या जो शेयर है, इसमें डिक्लाइन आया है, स्पेशली फ्रॉम रीसेंट ईयर्स। क्लियर हो गया। एंड इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो भारत चाह रहा है कि भाई हम अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करें, यदि हमें इंपोर्ट्स ही करना है तो हम सिर्फ एक कंट्री के साथ इंपोर्ट नहीं करेंगे। एंड दूसरा यह है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है एंड हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। ठीक है, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है सो दैट हम किसी भी कंट्री पर डिपेंड ना हो और इस मैन्युफैक्चरिंग से हम खुद डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएं, उसको सेल भी करें, एक्सपोर्ट भी करें दूसरी कंट्रीज को, जैसे हम ब्रह्मोस में देख रहे हैं। ठीक है, चाहे ब्रह्मोस में आपका वियतनाम हो गया हो, फिलीपीन हो गया हो, इंडोनेशिया हो गया, सब कुछ ऐसे देश हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड बियॉन्ड दिस कई आसियान कंट्रीज हैं जो काफी कीन है इन एक्वायरिंग ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया। क्लियर हो गया। तो देखिए, अब अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस आर्सनल्स। तो इसके मुताबिक 76% जो इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट है वो 76% हुआ करता था रशिया से, केवल रशिया से साल 2009 में। ये नंबर में ड्रास्टिकली रिड्यूस आया है 36% का अगर हम 2024 में बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो डिक्लाइन आया है रशिया के इन्फ्लुएंस का व्हेन इट कम्स टू इंडियाज डिफेंस मार्केट। लेकिन आज भी ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कहा ना कि आज भी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म होगी, ऐसा नहीं। हमने अपने डिफेंस रिलेशंस रशिया के साथ मेंटेन किए हैं, हमने अपनी डिपेंडेंसी कम करी है सो दैट हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रशिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को शट डाउन करना है। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे देते होगे, किसी को 4 घंटे देते होगे, ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जिसको आप 2 घंटे का सब्जेक्ट दे रहे हो उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं क्लियर कर रहे हो और उसको आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरा था थोड़ा सा स्ट्रांग है तो मैं इस पर कम समय दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से भारत अपने डिफेंस रिलेशंस डाइवर्सिफाई कर रहा है। दैट डजंट मीन कि भारत अपने रिलेशन शट डाउन करना चाहता है रशिया से, बस ये चाहता है कि ये जो 76% की डिपेंडेंसी है
इस 76% की डिपेंडेंसी को हमें रिड्यूस करना है। इस वजह से देख रहे हैं कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ये भारत यूएस के साथ ज्यादा जो है वो कोलैब करना चाहता है। लेकिन आज भी कई सारे की डिफेंस कोलैबोरेशन है जो रशिया के साथ चल रहे हैं, चाहे मैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, हम T-90 मेन बैटल टैंक्स की बात कर लें, हम लाइसेंस प्रोडक्शन की बात कर लें सुकोई 30 फाइटर जेट्स के लिए, MiG-29 फाइटर जेट्स हो गया, कामोव हेलीकॉप्टर्स हो गए, T-72 टैंक्स हो गए, ठीक है, और फिर आपके स्टील फ्रिगेट्स, ये कुछ ऐसे डिफेंस कोलैबोरेशन है जो इंडिया और रशिया कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका ब्रह्मोस जो है वो ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, ठीक है, ब्रह्मोस आपका ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। असॉल्ट राइफल, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डिफेंस रिलेशंस पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, बस ये है कि जो 76% की डिपेंडेंसी थी ये हमने रिड्यूस करके कितने पे कर दिया है, 36% पे कर दिया, ठीक है। एंड भारत जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए के साथ अपने जो डिफेंस रिलेशंस है उसको और ज्यादा मजबूत करें। उसके पीछे रीजन ये है कि जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है बड़ी तेजी से बदल रही है। तो भारत जो है वो दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि रशिया का जो नंबर है वो कम हो रहा है, या इन्फ्लुएंस जो कम हो रहा है, यूएसए का बढ़ रहा है। पहला ये है कि भारत ये चाह रहा है कि यूएसए के साथ हम अपने डिफेंस रिलेशन सेटअप करें, एंड जो टेक्नोलॉजी है, जो यूएस की टेक्नोलॉजी है, वो यूएसए ट्रांसफर भी करे। मैंने आपसे कहा था ना कि दिल्ली जो है या जो भारत है वो अपने टर्म्स पर अब डिफेंस रिलेशन सेटअप करता। पहले क्या होता था, देश जो है वो सिर्फ इक्विपमेंट्स देते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते थे। लेकिन आज के डेट में भारत का वो से है कि यदि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे तब हम आपके साथ डिफेंस रिलेशन सेटअप करेंगे। तो भारत आज की डेट में चाह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो यूएसए से ज्यादा हो, सो दैट वही जो आपकी एक्सपर्टीज है वो भारत में भी आए एंड भारत भी उसी टेक्नोलॉजी को फिर रेप्लिकेट कर सके। क्लियर हो गया? तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर एक देश पर भारत डिपेंडेंट रहेगा तो कल को अगर कोई क्राइसिस होती है, सपोज कर लिए एलएसी पे कोई क्राइसिस हो गई, आप सबको पता है कि चाइना और रशिया के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इवन जब से आपका ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, कई सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि क्या रशिया चाइना की एक इकोनॉमिक कॉलोनी तो नहीं बन गया है, क्योंकि काफी हद तक जो रशिया की इकॉनमी है वो चाइना पर डिपेंडेंट है। तो कल को अगर एलएसी पर भारत चाइना का कुछ अग्रेशन हो गए तो और कल को चाइना ने इन्फ्लुएंस किया रशिया पर कि भाई आप जो सप्लाईज है उसे रोक दो, हालांकि भारत और रशिया के भी वैसे ही बहुत अच्छे रिलेशंस है, लेकिन 1% ऐसा चांस हुआ तो भारत फिर जो है काफी ज्यादा नेगेटिव पोजीशन पर आ सकता है अगर एलएसी पे क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि भाई हम एक ही देश से क्यों अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए, हम और भी देश के साथ जाते हैं। वी लुक फॉर यूएसए, वी लुक फॉर फ्रांस, वी लुक फॉर जर्मनी, वी लुक फॉर इजराइल। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि भाई जब हम डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। ठीक है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। और आज की डेट में जो अमेरिका फर्स्ट का नारा है वही भारत और समेत जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने इंपोर्ट्स को कम करें, अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ाएं। तो एक तो रीजन ये हो गया कि हम अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हम अपने इंपोर्ट बिल को कम करना चाहते हैं। वो कम कैसे होगा? जब हम खुद डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, जब हम खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे। इस वजह से आपने देखा है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स चल रही है। तो इस वजह से रीजन ये है कि हमारा एक तो इंपोर्ट बिल कम हो, साथ ही साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो। हमारी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी तो हमारी लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारी लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी तो हमें फिर लोकल इंप्लॉयमेंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये सारे जो गोल्स हैं ये आपके कंप्लीट हो सकते हैं अगर भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद ही परचेस करने लगे। और प्लस एक तो हम इंपोर्ट बिल तो रिड्यूस करेंगे, और जब हम डिफेंस इक्विपमेंट भारत में ही बनाएंगे तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत का इंफ्लुएंस डिफरेंट रीजन्स में बनेगा। चाहे हम आसियान रीजन की बात कर ले, हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर ले, हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज की बात कर ले। ठीक है, तो एक तो इन्फ्लुएंस भी बनेगा हमारा, एंड प्लस जो हम सेल करेंगे उससे भारत में एक रेवेन्यू भी आएगा। ठीक है, उसमें भारत के रेवेन्यू भी आएगा, क्योंकि यदि हमें साल 2047 तक में विकसित भारत बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, वो नहीं हो सकता है जब तक हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं करेंगे। और हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी? जब हम अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बना देंगे, जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेंगे। और आज भी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि 2014 में भी जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन था 15-16 के अराउंड था, और आज भी वो नंबर उसी के अराउंड स्टैग्नेंट कर रहा है।
तो ये 2-3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो भारत है वो ये चाह रहा है कि रशिया के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए एंड हम दूसरे रिलेशन एंड दूसरे देशों के साथ भी हम अपने रिलेशंस को बनाएं एंड इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली पिछले कुछ सालों से, रीसेंट ईयर से। तो ये थी पूरी एनालिसिस। बाकी आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपको लगता है कि भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूएस के साथ एक्वायर करनी चाहिए? आपको लगता है कि नहीं भारत को अपने डिफेंस रिलेशंस रशिया के साथ ही सेटअप करने चाहिए? जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सो दैट सबको पता चल सके कि भारत जो अपने डिफेंस रिलेशंस है वो किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, रीजन क्या है। ठीक है, तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।